बर्फ से ढका हुआ एक दूरस्थ छोटा सा कस्बा था, ग्रेवमॉन्ट। चारों ओर ऊंचे नुकीले पहाड़, गहरी खाइयां और ठंडी हवाएं जो रात में चीखों जैसी आवाजें निकालती थीं। कस्बे के उत्तर में एक विशाल अंधेरा पुराना घर था, ब्लैकथॉर्न मैनर। लोग कहते थे कि वहां एक बार कोई गया तो वापस लौटकर कभी इंसानों जैसा नहीं रहा। कहानी शुरू होती है एक युवा लड़की एवलिन से, जो एक एडवेंचर ब्लॉग चलाती थी। उसे अजीब और रहस्यमय जगहों की खोज पसंद थी। एक दिन उसे एक अनजान ईमेल मिला। ब्लैकथॉर्न मैनर में एक रहस्य छिपा है, अगर हिम्मत है तो रात में वहां जाओ। एवलिन ने इसे चुनौती की तरह लिया। कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर ठंडी रात में वह अकेली घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में हर पेड़, हर पत्थर, हर हवा का झोंका उसे जैसे धमकी दे रहा था, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी थी। जब वह महल के पास पहुंची तो गेट अपने आप धीमे से खुल गया। कोई हवा नहीं, कोई छूने वाला नहीं, पर गेट खुद बब खुद। एवलिन का दिल तेज धड़क गया। अगर ये हवा नहीं है तो फिर कौन है? अंदर कदम रखते ही उसे चारों ओर एक घुटन भरी नमी महसूस हुई। पुराने झूमरों से कॉबवेब्स लटक रहे थे। दीवारों पर पिघला हुआ काला मोम था, जैसे कोई सालों पहले यहाँ काले जादू की रस्म करता हो। लकड़ी की फर्श हर कदम पर कराहती थी, जैसे घर जीवित हो और दर्द में चीख रहा हो। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा कि दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें उसकी ओर घूर रही हैं। शुरुआत में उसे लगा यह केवल भ्रम है, लेकिन फिर एक तस्वीर की आंख धीरे से झपकी, बिल्कुल इंसान की तरह। एवलिन की सांस अटक गई। उसने टॉर्च जल्दी से दूसरी तरफ घुमाई, पर तस्वीर स्थिर थी। शायद वह डर से पागल होने लगी थी। वह आगे बढ़ती गई। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई बुझा हुआ इंसान। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा में फुसफुसाहट उठी। क्यों आई हो? एवलिन का शरीर जम गया। उसने सांस रोकी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह मैनर के अंदर गहराई में जाती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई। अब यह आवाजें उसके चारों ओर घूमने लगीं। एक बड़े हॉल में पहुंचकर उसने टॉर्च की रोशनी झटकाई। वहां पर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर खून से लिखा था, एस्केप इफ यू कैन। अचानक पूरे घर में झूमर हिलने लगे। टेबलें खुद बखुद खिसकने लगी। दीवारों पर नाखून जैसी आवाजें आने लगी, धर धर धर, जैसे कोई अंधेरे से बाहर घुसने की कोशिश कर रहा हो। एवलिन डर के मारे दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा गायब था। उसकी जगह दीवार थी, चिकनी, ठंडी, जिंदा। घर अपने अंदर आने वाले को छोड़ता नहीं था। फिर वह चीज सामने आई, एक लंबी काली आकृति जो दीवार की दरारों से धुएं की तरह निकली। उसका चेहरा नहीं था, बस दो चमकते हुए गहरे लाल घाव जैसे आंखें। शरीर ऐसा जैसे कोई तार हुआ मृत इंसान हो, जिसे धुएं का रूप दे दिया गया हो। आकृति की आवाज ऐसी थी जैसे 100 लोगों की घुटी हुई चीखें एक साथ बोल रही हों, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। एवलिन कांपते हुए पीछे हटने लगी। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी। उसकी सांसें सफेद धुएं में बदल रही थीं। दिल जैसे सीने से फट जाएगा। आकृति दिल पर थी। एवलिन ने कैमरा उसकी ओर किया और तभी आकृति ने एक भयानक चीख मारी। कैमरा अपने आप गर्म होकर पिघल गया और उसके हाथ जल गए। दर्द से चीखती हुई एवलिन पीछे गिरी और उसके सिर पर चोट लगी। सब कुछ धुंधला होने लगा। आंखें खुली तो वह मैनर के बाहर थी। सूरज उग चुका था। घर शांत था, स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह किसी तरह कस्बे की ओर भागी और बेहोश हो गई। जब लोग उसे मिले, वह बस एक ही बात बोल रही थी, वह मुझे बुला रहा है, मैं बचकर नहीं आई। उस दिन से एवलिन कभी पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखें हर वक्त किसी अदृश्य चीज को देखती थीं। रात को उसके कमरे से चीखें आती और कभी कभी वह खुद अपने होंठों से बोलती, ब्लैकथॉर्न मैनर मुझे वापस बुला रहा है। कहते हैं कस्बे के लोग आज भी वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैनर से जो बाहर आता है वो इंसान होकर नहीं आता,